मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है, चाहे वह पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो या प्यार का रिश्ता हो। विश्वास और भरोसा कितने कमाल के शब्द हैं ना। अगर हमें किसी पर भरोसा हो जाता है तो उसका झूठ भी हमें सच लगने लग जाता है, और अगर किसी के ऊपर से भरोसा टूट जाता है तो उसका सच भी हमें झूठ लगने लग जाता है। तो आइए, मैं अनीता अग्रवाल आज इसी के ऊपर एक कहानी लेके आई हूँ। एक कॉलेज में एक लड़का और एक लड़की पढ़ते थे। लड़के का नाम अजय था और लड़की का नाम लवली। दोनों में आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों ने यह निर्णय लिया कि क्यों नहीं हम शादी कर लें। शादी के बाद भी दोनों के बहुत अच्छे संबंध थे। बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या वैलेंटाइन डे हो, हर त्यौहार को वे बहुत अच्छे से मनाते थे। एक बार अजय की और लवली की एनिवर्सरी आती है। अजय लवली के लिए बहुत सारे सरप्राइज तैयार करता है। उनके घर के सामने में एक सुंदर डेकोरेशन की हुई कार आती है और उसमें दोनों जन बैठकर पूरा दिन घूमने के लिए चले जाते हैं। जब वे घर वापस आते हैं तो लवली का रूम पूरा डेकोरेशन किया हुआ था और उस रूम के अंदर बहुत सुंदर सुंदर सरप्राइज गिफ्ट रखे हुए थे जो लवली को बहुत अधिक पसंद थे। यह सब देखकर लवली बहुत खुश हो जाती है। लवली की एनिवर्सरी के दूसरे दिन उसकी एक फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है। लवली अपनी फ्रेंड को अपनी एनिवर्सरी की सारी बातें बताती है। ये बात सुनकर लवली की फ्रेंड बहुत दुखी हो जाती है। वह रोने लग जाती है और लवली से कहती है, एक तुम्हारा पति है जो तुम्हें कितना प्यार करता है, तुम्हें तरह तरह के सरप्राइज गिफ्ट देता है और तुम्हें घुमाने भी ले जाता है, और एक मेरा पति है, ना ही मुझे कोई गिफ्ट देता है और ना ही मुझे कभी घुमाने ले जाता है। और वह जोर जोर से रोने लग जाती है। इधर लवली के पति का फ़ोन आ जाता है। लवली अपने पति से बात करने के बाद फ़ोन कट करना भूल जाती है और फ़ोन को साइड में उठाकर रख देती है। लवली के पति के कान में ये आवाज़ पड़ जाती है और वह सोच में पड़ जाता है कि मेरे घर में कौन आया हुआ है जो रो रहा है, और वह कान लगाकर सारी बातें सुनने लग जाता है। इधर लवली और उसकी फ्रेंड दोनों बचपन की दोस्त थी। लवली को ये पता था कि इसे किस प्रकार से चुप कराया जाए। लवली उससे कहती है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे पति के साथ मैं कैसे रहती हूँ ये मुझसे अधिक कोई नहीं जान सकता, क्योंकि अगर कोई और लड़की होती तो वह इसे छोड़कर कभी की चली गई होती। जब अजय को इस बात का पता चलता है कि उसकी पत्नी उससे प्यार नहीं करती, वह केवल एक दिखावा कर रही है, वह उसके साथ खुश नहीं है, तब वह तलाक लेने का निर्णय लेता है और अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे अपनी पत्नी को तलाक देना है। उसके दोस्त उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह नहीं मानता। वह कहता है कि मैं अपनी पत्नी को आज़ाद कर दूंगा, और एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ एक प्लानिंग करता है कि जिस दिन उसकी पत्नी शॉपिंग मॉल में जाएगी उसी दिन वह एक लड़की के साथ प्यार का नाटक करेगा। जिस दिन उसकी पत्नी शॉपिंग मॉल में जाती है वह एक लड़की को लेकर आता है, उसकी बाहों में बाहें डालकर घूमता है और उसे यह दिखा देता है कि मुझे इस लड़की से कितना प्यार है। जब लवली की नज़र अपने पति पर पड़ती है तो वह ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है कि मेरा पति, मैं सोचती कुछ और थी और ये कुछ और निकला। वह सोचती है कि मैं अपने पति के बारे में कितना अच्छा सोचती थी और मेरा पति ऐसा निकलेगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और दोनों एक दूसरे से तलाक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंसान को कभी भी गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अजय और लवली में तलाक हो गया। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अगर वे बैठकर एक दूसरे से डिस्कस कर लेते तो यह प्रॉब्लम नहीं आती। यही हमारे साथ भी होता है और इसीलिए हमारे समाज में भी तलाक की प्रथा बहुत ज़्यादा हो गई है। आपके रिश्ते को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, और जिसके साथ आप रहते हो उसे भी आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर आपको रिश्तों को समझना है तो सबसे पहले आपको समझदार बनना पड़ेगा, क्योंकि रिश्तों को समझना इतना आसान नहीं होता। उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं।
कभी कभी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं और कभी कभी हमारी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ें आती हैं। ये सब इतना अचानक होता है, इसीलिए हम रिश्तों को समझ नहीं पाते हैं। पत्नी के लिए सबसे बड़ा सुख होता है पति का प्यार, और अगर पति ही किसी और के प्यार में पड़ जाए तो पत्नी के लिए सबसे बड़े दुख का कारण हो जाता है। इंसान को कभी भी शेर और गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। अगर आप शेर का शिकार हो गए तो आपको तन के घाव मिलेंगे, लेकिन अगर आप गलतफहमी के शिकार हो गए तो वो आपको मन के घाव देगा। और गलतफहमी का शिकार होने से कितना बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है ये तो आपने इस कहानी के माध्यम से जान ही लिया। तो इसीलिए गलतफहमी का शिकार कभी नहीं होना चाहिए। ये गलतफहमी का शिकार अच्छे से अच्छे संबंधों को तोड़ कर रख देता है। नाराज वही होता है जिसे राज का पता नहीं हो, और जिसे राज का पता हो जाता है वह कभी नाराज नहीं होता। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट्स मुझे नई नई कहानियाँ, नई नई स्टोरियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक छोटा सा बेल बटन है, इसे अगर क्लिक करेंगे तो मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक अपने आप पहुंच जाएगी। मैं आपसे अगले बुधवार को एक नई कहानी के साथ फिर मिलती हूं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय।